तक एक बात नहीं कही, वो आज बात कहना जा रहे हैं और ध्यान से सुनना। तारा बाबा की कुटिया से इस प्रसंग को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जो शंकर की चौखट पर चढ़ जाता, जो एक लोटा जल लेकर शिवालय तक पहुंच जाता है, हाथ में जल होता है। आपने स्मरण करा होगा जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं तब भी हाथ में क्या देते हैं? जल। हाथ में जब जल रहता है, हम शिवालय की चौखट चढ़ते हैं, शिवालय में पहुंचते हैं, शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं, शंकर के सम्मुख में पहुंचते हैं, तो हमारा एक संकल्प हो जाता है कि बाबा हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, मेरी दुख की घड़ी में तुम कुछ संकल्प दिया है तुमने, तुम्हें आना पड़ेगा। अंत समय में संकल्प पूर्ण होता है ना, तो बाबा को आना ही पड़ता। तुम केवल जल नहीं चढ़ा रहे हो देवाधिदेव महादेव को, वहां जल लेकर अपने घर से जाते हो तो संकल्प पूरा करते हो। संकल्प पूरा करना मतलब जल चढ़ाना, और जल सब शंकर जी पे चढ़ गया तो शंकर ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हैं तो तुम्हारे दुख की घड़ी में उसको आना ही पड़ता है। अंत समय वचन निभाना पड़े, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु एक संकल्प पूर्ण हो गया। एक संकल्प जब हमारा पूर्ण होगा तो शिव को आना पड़े। अंत क्षण में, अंतिम पल में, घड़ी में मेरे महादेव को पहुंचना ही पड़े, मेरे शंकर को आना ही पड़े, शिव को पहुंचना। शिव पहुंच देवराज शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश कर गया था। भले चोरी का धन लेकर पहुंचा था, पर शंकर को उसको तारने के लिए, भगवान शंकर का उसको कल्याण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव को आना पड़ा, मेरे शिव को आना। आए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव पहुंचे। देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूट गए। मेरे बाबा दया
स्मरण में होगा, वो जिसका दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई है। शेरशाह की एक बेटी है जिसकी अध्यापक पद पर, प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई दिल्ली में। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते, उसका पत्र है पर अब ढूंढना पड़े। शिव कथा कर रहे हैं, आपका विश्वास दृढ़ बना, और जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन आपका भरोसा दृढ़ हो गया, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप शिव की प्राप्ति। शिव कथा, देवराज के प्राण छूटे, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश था। अब देवराज के मन में प्रश्न आया कि मेरे जैसा पापी जिसने चोरी का धन लिया, चोरी का आभूषण लिया, चोरी का सामान लिया, और मेरे जैसे जीव पर आप कृपा कर दी, कैसे हो सकता? कहा, तूने एक क्षण शिवालय में अपना पांव रखा, बैठा, शिव पुराण की कथा कर तत्व ग्रहण करा, ये उसी का फल है जो तुझे आज मिल रहा। देवराज, तेरी माता ने एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाया था, और शिव पुराण की कथा कहती है कि एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी देवाधिदेव महादेव पार लगा देते हैं। ये शास्त्र कह रहा है, ये हमारा पुराण कह रहा है, ये हमारा वेद कह रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति